अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कौन के बारे में। देखते हैं क्या होता है कौन। कौन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। कौन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शंकु। तो आप इस कौन का फिगर देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर, किस तरह का फिगर बना हुआ है। देखिए कौन इस टाइप का, ये क्या है? कौन होता है। ये क्या है? कौन होता है। तो इसमें कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। एक तो ये सर्कुलर फेस है, ये देखो सर्कल बना हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या बोलता है? सर्कुलर फेस। और ये जो घूमा हुआ गोल गोल फेस है ना, ये इसे बोलते हैं कर्व फेस। तो इसमें कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। एक 1 सर्कुलर फेस होता है और 1 कर्व फेस होता है। ये कर्व फेस है और ये सर्कुलर फेस है। ऐसे ही इसमें 1 एज होता है। एज मतलब किनारा। ये देखो कर्व फेस और सर्कुलर फेस को मिलाने वाला ये हिस्सा होता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? इसका एज। इसमें कितने एज हैं? 1 एज है। क्लियर है। वर्टेक्स भी इसमें एक है। ये वाला ऊपर वाला शीर्ष होता है, ये क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है। क्या होता है? इसका वर्टेक्स होता है। क्लियर है। एक कौन में 2 फेस होते हैं। क्लियर है। 1 एज होता है एंड 1 वर्टेक्स होता है। क्लियर है। और ये इसका बेस होता है। बेस इसका एक सर्कल होता है ना, तो इस सर्कल की एक रेडियस होती है। क्लियर है। रेडियस क्या है? आर है। क्लियर। और इस क्यूब की जो हाइट है इस कौन की जो हाइट है वो क्या है? एच है। क्लियर है। और जबकि इसकी देखो जो सीधी सीधी हाइट है, इस कौन की जो सीधी हाइट है, ये जो सीधी लाइन है वो क्या है? इसकी हाइट। और जो इसकी तिरछी हाइट है, जो ऐसे तिरछी हाइट होती है ना, ये तिरछी हाइट या 3x स्लैंट हाइट होते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। सीधी हाइट को एच से डिनोट करते हैं। हाइट और इसकी रेडियस, जो नीचे का बेस होता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसकी ये जो एंगल बनता है इसके हाफ साइड का, इसे बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपेक्स या शीर्ष बोलते हैं। क्लियर है। इसमें 1 सर्कुलर एंड 1 कर्व फेस, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स होता है। इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल यानी स्लैंट हाइट है। इसका फार्मूला क्या है? एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला था एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बारी आती कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व क्या सरफेस एरिया? इसका कर्व सरफेस कौन सा? ये वाला आसपास का पार्ट है ना, यही तो कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस। क्लियर। तो इसी का एरिया बताना है। इसका एरिया, इसके बेस का एरिया नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? इस कर्व सरफेस का एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। तो एक कौन होता है, कौन का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल। वहीं पर टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? इसका कर्व सरफेस एरिया भी लेना पड़ता है। इसका बेस का एरिया है ना, ये जो इसके सर्कल का एरिया, ये भी लेना पड़ता है। तो कौन कौन से? एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? पाई आर कॉमन आएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में? एल प्लस आर। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? इसका फाइनल फार्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कौन यानी शंकु का आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। कौन का स्लैंट हाइट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1 सर्कुलर फेस, 1 कर्व फेस, 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कौन क्या है, कैसा फिगर होता है। ठीक है। इसके क्या क्या फार्मूले हैं बहुत ही डिटेल में समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी के साथ। धन्यवाद।